नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि पीडियाट्रिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूनिवर्सिटी और सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, ये सारे क्वेश्चन आपके काम आ जाएंगे। और चाहे आप भले टॉपर हो, चाहे बैक बेंचर हो, या फिर एक एवरेज स्टूडेंट हो, ये क्वेश्चन सबके लिए है, क्योंकि मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा। पास होने के लिए बताऊंगा, टॉप करने के लिए बताऊंगा। सो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पीडियाट्रिक्स में पढ़ना क्या क्या है और कैसे क्या पढ़ना है, ताकि सबके एग्जाम में कभी भी किसी के बैक नहीं लगे और जो बहुत अच्छा करना चाहता है वो बहुत अच्छा भी कर ले। अब देखिए, चीज ये है कि पीडियाट्रिक्स तक आप पहुंच गए हो, इस सेमेस्टर तक अगर आप पहुंच गए हो, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी आप में अवेयरनेस आ गई होगी कि हमें आगे नॉर्थ साइड के लिए पढ़ना पड़ सकता है। थोड़ी सी अवेयरनेस अब आ गई होगी कि हो सकता है भाई हमें आगे कंपटीशन में पढ़ना हो, तो नर्सिंग के लिए आप सीरियस हो चुके हो और यानी कि अब आप एक सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट की तरफ चले गए हो। सो अब हम चीजों को थोड़ा सा खुल के बात कर सकते हैं, बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाएगी, छोटी छोटी बातों को आपको समझाना नहीं पड़ेगा। सो चैप्टर वाइज जो भी यूनिट वाइज है, हम सारी चीजों को कवर करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को मैंने ले लिया है। सो देखिए, शुरू की जो यूनिट है वो बहुत ही बोरिंग सी है। पीडियाट्रिक्स में शुरू का पार्ट बहुत कम पूछा जाता है और उसमें से ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, इसलिए मैं यहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट तो ले ही नहीं रहा हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ से ले रहा हूँ सेकंड यूनिट। अगर आप फर्स्ट यूनिट स्किप भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पे एंड पे आऊंगा कि यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला एक सवाल है जो हमेशा 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 पूछा जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो भी उसकी डेफिनेशन है, उसके प्रिंसिपल है, उसमें क्या क्या थ्योरी है, और उसमें से एक थ्योरी है, उसमें से भाई एक थ्योरी है जो कई बार एग्जाम में आती है। और हाँ जी, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले पोर्शन में थ्योरीज हैं जो बहुत बार पूछी जाती है, और उसमें सबसे ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जो सिगमंड फ्रूड ने दी थी। वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत 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 बार पूछी जाती है। कई बार उसके सवाल है वो एग्जाम में आते हैं। सो इस माइक को इधर रख लेते हैं। सो भाई, आपको सिगमंड फ्रूड वाली जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है। देन आपको एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो पढ़नी है। ये दोनों थ्योरी आगे भी एग्जामों में बहुत क्वेश्चन लेके आती है, एनक्लेक्स तक ये टच करती है, ये ध्यान रखना। सो ये दो अगर आपने पढ़ ली तो आपका काम एग्जाम में हो जाएगा। देन हम आगे चलते हैं, जहां पर एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म आता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, वेरी 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 हाईली इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है, BFHI के 10 स्टेप, जो भी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है, इसके जो 10 स्टेप है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे चलते हैं कि नर्सिंग केयर ऑफ नॉर्मल या हाई रिस्क नियोनेट। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला आता है एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। इसमें न्यूबॉर्न केयर के क्या स्टेप होते हैं वो पूछ लेते हैं, बट ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा एग्जाम में इसमें नहीं आता है। नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम, इस पे शॉर्ट नोट्स आने के बहुत बहुत ज्यादा चांस है। नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या होती है भाई, अब देखो दो सवाल बनते हैं, या तो इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, अगर आपने वो पढ़ लिया तो उसी के साथ ही आपको समझ में आएगा कि रिससिटेशन में क्या होता है। मतलब अगर एक बच्चा सही पैदा हुआ है तब क्या करना होता है, अगर उसने भाई उसका अपकार स्कोर सही नहीं है, रिससिटेशन की नीड है, तब क्या करना पड़ता है, वो चीज है। तो यहीं पे एक और चीज आ गई है, मैंने जिसका नाम लिया था अपकार स्कोर। अपकार स्कोर, और इस पे शॉर्ट नोट्स आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपकार स्कोर है, ठीक है। और देन आपको इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लो बर्थ वेट बेबी का मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबी, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है KMC, कंगारू मदर केयर। सो अगर सबसे ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट देखें तो कंगारू मदर केयर आपको पक्का पढ़नी है। देन आपको अपकार स्कोर पक्का पढ़ना है। देन आपको लो बर्थ वेट बेबी का मैनेजमेंट पढ़ना है। देन रूटीन केयर ऑफ न्यूबॉर्न पढ़ना है। देन भाई आगे एक सवाल आता है नियोनेटल जॉइंटिस। मैं नहीं बोलूंगा, अगर आपको नहीं पढ़ना हो ना तो भी कोई बात नहीं, आपको बहुत ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा देख लेना कि फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में इतना काम आ जाएगा। और इसमें भी एक और क्वेश्चन ऐड कर लेना, फोटोथेरेपी के दौरान नर्सिंग की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये तीन चीजें छोटी छोटी सी, बहुत बड़ा जॉइंटिस है बट इतना मत पढ़ना, ये चीजें जरूर पढ़ लेना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगला एक क्वेश्चन होता है जो या तो आएगा तो फिक्स आएगा, ठीक है। तो आएगा तो उसमें ये भी फिक्स है कि क्या आएगा, सीधा यही आएगा, IMNCI क्या है, IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड। तो इसका इलनेस का जो मैनेजमेंट है वो आता है, IMNCI का मैनेजमेंट आता है, वो आपको पढ़ लेना है। बहुत 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 हाईली इंपॉर्टेंट है IMNCI। ओके ग्रेट।
अच्छे से पढ़ लेना IMNCI क्या होता है, और इसमें एक डायरिया का मैनेजमेंट देख लेना अलग से, वो डायरिया का प्लान पूछ लेते हैं कि IMNCI के अकॉर्डिंग डायरिया, और अब इसका ना एक फ्लो चार्ट है, IMNCI का एक फ्लो चार्ट है, उस फ्लो चार्ट को अगर आपने पढ़ लिया तो सारा IMNCI आपको समझ में आ जाता है, ये होता है। तो अगर आप गूगल पे भी डायरेक्ट जाके सर्च करोगे IMNCI का फ्लो चार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और इसमें जो कलर कोडिंग है वो ध्यान रखना, बस इससे ज्यादा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं पूछते हैं। सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है जहां पर हम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं और इन डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, और ये जो चालू होती है वहां पे सबसे पहली चीज है TEF, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। बहुत 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 बार सवाल आता है। देन एक छोटा सा सवाल आ सकता है जुवेनाइल डायबिटीज के बारे में, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना, बट TEF जरूर देखना, जरूर देखना। और यहाँ पर अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, ग्रुप के बारे में पूछ सकता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर है, ठीक है, ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में पूछ सकता है, अस्थमा के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, निमोनिया के बारे में पूछ सकता है। तो ये 4 डिजीज है, उस 4 में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रूप, देन है निमोनिया, देन है अस्थमा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। देन चाइल्डहुड इमरजेंसीज का एक छोटा सा टॉपिक आ सकता है कि कौन कौन सी को चाइल्डहुड इमरजेंसी बोलते हैं, और इसमें भी बस ये जो पार्कलैंड फॉर्मूला है बर्न का, बर्न के बारे में पूछ सकते हैं। और पीडियाट्रिक BLS में ये जो BLS में CPR का जो रेशियो होता है 30:2 और 15:2, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, आता है MCQ के फॉर्म में, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं भाई पार्ट 2 ऑफ द पीडियाट्रिक्स, जिसमें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, जो अब देखो TEF अलग है, TOF अलग है, ठीक है। TOF हार्ट की डिजीज है, तो इसमें साइनोटिक हार्ट डिजीज का क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है कि साइनोटिक हार्ट डिजीज में और असाइनोटिक हार्ट डिजीज में कौन कौन सी डिजीजेस आती है। और इसके बाद में एक ही डिजीज है जिसको वो हर बार डिटेल में पूछते हैं, वो है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, और इसका बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, फिक्स क्वेश्चन भी बनता है। तो इसकी देखो यहाँ निमोनिक वगैरह भी लिख रखी है, और इसके जो की फीचर है वो भी मैंने लिख रखे हैं, और क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे आता है वो भी बता दिया है। तो इसको तो बस आपको सर्च कर करके इनके आंसर ही ढूंढने हैं। देन अगला आता है मिनिमल चेंज नेक्रोसिस, या बोल सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बोलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर छोटा सवाल आया तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और मेनली क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज हाईली 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा सवाल है हिस्पंग डिजीज, कई बार एग्जाम में मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछते हैं, आपके ये जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लैप लिप, क्लैप पैलेट में छोटा बहुत थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, इसमें मेनली रूल ऑफ 10 आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया भाई प्रोटीन एनर्जी मार न्यूट्रिशन, क्वासी ऑर्कर मेरेस्मस, क्वासी ऑर्कर और मेरेस्मस, हाईली हाईली बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट लगा लो इसमें, बहुत 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 सारे क्वेश्चन लगा लो, ये फिक्स क्वेश्चन समझो, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और बाकी थोड़े बहुत छोटे से क्वेश्चन है, जैसे थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया ए है, इसमें भी आपको मेनली आपको थैलेसीमिया पे शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो मैंने हाईली यहाँ पर बता दिया, और इससे भी ज्यादा ज्यादा लिखो भाई, लिखो, सवाल आएगा स्पाइना बाइफिडा, लिखो लिखो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम से सवाल आ जाएगा, ठीक है। अगला और लिख लो, विम्स ट्यूमर सवाल आ जाएगा, ठीक है, विम्स ट्यूमर पे सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो। अब अगली ऑर्थोपेडिक वाला जो पार्ट है वो बहुत कम पूछते हैं, पीडिया में बहुत बहुत कम पूछते हैं। आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं, टॉप करना है तो आप देख लेना, वरना नहीं पूछेंगे। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल डिसऑर्डर। बिहेवियरल डिसऑर्डर, इसका बिहेवियरल डिसऑर्डर में क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। बिहेवियरल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, कौन कौन सी डिजीज इसमें आती है वो पढ़ लेना, और किन्हीं 3 डिजीज जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है उन 3 डिजीज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बस इससे ज्यादा मत पढ़ना बिहेवियरल डिसऑर्डर में। तो देख लो, बाकी ये देखिए यहाँ पर जो कुछ चार्ट वार्ट है, ये अपगार स्कोरिंग वगैरह वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट बताया है MCQ के फॉर्मेट में। जो इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन के बारे में MCQ के फॉर्म में आता है, और कुछ कुछ और यहाँ चीजें हैं जो मैंने MCQ के लिए ऐड कर रखी है। सो ये सारी चीजें हैं वो आपको यूज करनी है, और ध्यान रखना कहीं भी जाओ तो नर्सिंग के अंदर डायग्नोसिस हमेशा नंदा के डायग्नोसिस ही बनाना। और नंदा के डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, और उन वीडियो पे लाखों व्यू है, और वो बच्चे देख के कितने बच्चे हैं जो नंदा के डायग्नोसिस प्रॉपर बनाना सीखें। सो आप भी जाकर के लेट मत करिए, देख लीजिए। और यही है आपके पीडियाट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनसे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम में नर्सिंग एक्सप्लोरर PDF मटेरियल नाम का चैनल सर्च कर देना, वहां पर सब ये लिंक सारी PDF में अपलोड कर देता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से इनको लिख लेना, जो मैंने बोल करके हाईली इंपॉर्टेंट बताए हैं।
तो आपके एग्जाम में ये चीजें तो जरूर आएगी। और ये जो वीडियो है अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि विद्या को शेयर करने से ही बढ़ती है वो बात है। अरे यार बात ये है कि सबके पैसे लगते हैं, फॉर्म के कितने पैसे लग रहे हैं, फीस लग रही है, तो भाई एटलीस्ट तुम पास हो जाओ, ठीक है। भले तुम्हारे दुश्मनों के नंबर कम नहीं आए, तुमसे कम आ जाए, बट पास हो जाए, पास हो जाए ना, बैक नहीं लगे। सो इसलिए अच्छे से करो, क्योंकि मुझे पता है कि कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाकी सारे सब्जेक्ट है उनको भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वन बाय वन। सो फॉलो कर लीजिए आप नर्सिंग एक्सप्लोर को।